पीछे फायरिंग हुई ना? अरे हेलो गाइस, चल वेलकम चल। टू द काउच कॉर्नर वंस अगेन। और बहुत ही बड़ा टेस्ट मैच एक देखने को मिला और एक मेमोरेबल ड्रॉ, क्योंकि आज की क्रिकेट में ड्रॉ देखने को नहीं मिलता है हमको। तो काफी दिनों बाद एक ऐसा ड्रॉ कि एक बोला जाता है कि ड्रॉ कराना एक आर्ट है, और वो आर्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है वो दिखाया इंडियन टीम ने। और एक तरह से बहुत सारे हीरोज इस टीम में, ऐसा नहीं है कि किसी एक जो बोलते हैं कि एक टीम वर्क क्या होता है, तो वो देखने को मिला। इंजरी प्रॉब्लम थी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, रेसिज्म, इन सबकी प्रॉब्लम्स के बाद ऑस्ट्रेलिया की साइड से स्लेजिंग, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी हम लोग ये मैच ड्रॉ करा के निकाल गए। और इससे अब ऐसा लग रहा है कि फर्दर सीरीज में आगे जब हम बढ़ेंगे तो इंडिया के पास अब अपर एंड है, ऑब्वियसली ब्रिस्बेन में जाके टाइम। मैं पहले स्टार्ट करना चाहूंगा अमन से। क्या लग रहा था कि दिन की शुरुआत हुई जबकि 90 for 2 से हम लोग अब खेलना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, कैसा अप्रोच होने वाला है इंडियन टीम? रहाणे और पुजारा के पार्टनरशिप से उम्मीद थी, बट जब देखा कि रहाणे बहुत जल्दी चले गए आज सुबह, तो लगा कि टू बी ऑनेस्ट मेरे को एक होप था कि शायद शायद जीतेंगे तो नहीं, बट किसी तरह ड्रॉ कर ले, बट उसकी भी उम्मीद बहुत कम लग रही थी। रिसेंट मैचेस में अगर पंत का भी हिस्ट्री देखा जाए तो ज़रा डिपेंडेबल नहीं रहे थे। अनएक्सपेक्टेडली उनका और पुजारा का पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहा, जहाँ पे पुजारा ने इजी खेल के धीरे धीरे खेला, और पंत पंत का ऑपोजिट ही रहा कि वो अपना एग्रेशन दिखा रहे थे। 80-85 का स्ट्राइक रेट आई बिलीव टेस्ट में बहुत होता है। दुख इस बात का है कि उनके लिए वो 3 रन से चूक गए सेंचुरी के लिए। सेकेंड इनिंग्स में इंडिया के लिए हीरो वही रहे। देन और उसके बाद फिर हनुमा विहारी आए, जब पंत आउट हो गए। फिर ऑलमोस्ट शायद 20-25 मिनट बाद वो इंजर्ड हो गए। फिर पुजारा आउट हो गए। फिर अश्विन आया क्योंकि जडेजा की इंजरी की प्रॉब्लम चल रही थी। वहां पे इन दोनों ने कैरेक्टर दिखाया है कि एक तरीके से अश्विन भी फुल्ली फिट नहीं थे मैच के लिए। मैच से पहले उनको प्रॉब्लम्स था बैक का। हनुमा विहारी का हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो दौड़ नहीं रहे थे, शॉट ज़्यादा खेल नहीं रहे थे। तब भी इन्होंने 250-260 बॉल खेल के दोनों नाबाद रहे, और ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच वापस वो लोग ड्रॉ कर लिए। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और एक ये ड्रॉ ड्रॉ कंसिडर नहीं करना चाहिए। जो करके दिखाया टीम इंडिया ने, एक तरह से विन था ये। एटलीस्ट साइकोलॉजिकली एक विन था ये हमारे लिए। तो सुप्रील से मैं पूछूंगा कि स्टार्ट करते हैं टेस्ट मैच, मतलब पूरा ही हम बात करेंगे। तो डे 1 में तो कुछ खास हुआ नहीं। डे 2 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बैटिंग करी, इंडियन टीम ने अच्छा कमबैक करा बॉलिंग के साथ। तो हाउ डू यू सी द कमबैक ऑफ स्टीव स्मिथ, कि पहले 2 मैचेस से इस मैच में स्टीव स्मिथ की बैटिंग में क्या चेंज था, क्योंकि दोनों इनिंग में स्टीव स्मिथ ने अच्छा लीड करा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक बात हो रही थी, इंटेंट पुजारा के लिए काफी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इतना हुआ बना रखा है कि वो स्लो खेलते हैं। वही सेम चीज स्टीव स्मिथ के साथ भी थी कि अभी तक वो डरे डरे से लग रहे थे, अश्विन पे अटैक नहीं कर रहे थे। बट इस मैच में आते ही साथ उन्होंने पहली बॉल पे आई थिंक स्टेप आउट करके एक चौका मारा और फिर वापस क्रीज पे आ गए। तो उन्होंने दिखाया कि भाई मैं यहाँ पे आज रन बनाने के लिए आया हूँ और मैं रन बना के ही जाऊंगा। आई थिंक लेकिन पिच ने भी मदद की उनकी, क्योंकि ना बॉल स्पिन हुई थी ना कुछ स्विंग हुई थी बॉल। तो बढ़िया इनिंग है, और बड़ा प्लेयर इसी को ही कहते हैं कि 2-3 मैच खराब हो जाए इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी सीरीज ही खराब जाएगी। ये एक तो एक हाँ। एक्सपेक्टेड था कि एक इनिंग तो पक्का ही आएगी स्टीव स्मिथ की। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भरोसा तो नहीं दे रही है। 206 पे 2 से 338 ही बनाया, मतलब स्टीव स्मिथ ने उसमें से 131 बनाया और आखिरी में रन आउट हुए हैं। तो मतलब उन्होंने ही पूरे इनिंग और पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 600 रन बना के दिए दोनों पारी में। नहीं, वरना लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया, ये हो सकता है ना, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेकंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करी थी। लेकिन तो तब तक ये भी था ना कि इंडिया के शोल्डर्स भी गिर गए थे, जडेजा इंजर्ड हम्म थे, और सेकेंड इनिंग में इंडिया फिर विकेट्स के लिए कम गई और रन बचाने के लिए ज्यादा देख रही थी। तो सेकेंड इनिंग में कैमरन ग्रीन ने रन बनाए, या लबुशेन तो अच्छा खेल ही रहे थे, या टिम पेन ने जैसे 40 रन खेले। तो वो अच्छे रन हैं, बट वो उनका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर
जहाँ पे डेविड वार्नर आउट हुए थे सेकंड इनिंग में, वहां पे स्टीव स्मिथ आउट हो जाते, तो मैच का कुछ और ही नतीजा हो सकता था। तो अब स्मिथ से पूछूंगा कि हाउ डू यू लुक एट चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि पहली इनिंग में क्रिटिसिज्म हुआ, सेम चीज के लिए दूसरी इनिंग में उनको प्रेज मिली। तो चेतेश्वर पुजारा को जरूरत है कि अपना गेम प्लान वो बदले, या फिर अपने थोड़ा स्ट्राइक रेट वो इम्प्रूव करे, या फिर उनको सेम चीज के साथ ही कंटिन्यू रखना है? चेतेश्वर पुजारा का पहली बात तो दो मतलब फर्स्ट टेस्ट मैच से यही हो रहा है कि बहुत स्लो खेलते हैं, स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है वो। लेकिन आज का जो उन्होंने इनिंग्स खेली सेम उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है। हाँ, थोड़ा स्ट्राइक रेट ऊपर ज्यादा बढ़ाया, थोड़े चौके ज्यादा, इंटेंट थोड़ा दिखा क्योंकि ऋषभ पंत से वो कॉन्फिडेंस आया था। लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, फर्स्ट में जैसा खेले वैसा ही आज खेले। फर्स्ट में क्रिटिसाइज हुआ, सेकंड में मतलब वो मुझे लगता है परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अपनी जो कंट्री है वो ऐसा दल बदलू कंट्री का परफेक्ट एग्जाम्पल कि जब स्लो खेला है तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया, एंड जब आज वही चीज उनके काम आई है तो आज पुजारा हीरो है। तो आई थिंक पुजारा को मुझे नहीं लगता है इंटेंट चेंज करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर है कि जो उन्होंने जो ग्लिम्सेस दिखाए हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि 10 के स्ट्राइक रेट या 20 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता हूँ, मैं 30-40 का मेंटेन कर सकता हूँ, वो उनको जरूर करना चाहिए आगे वाले टेस्ट मैच में, क्योंकि प्रॉब्लम हाँ, वहां पे क्योंकि ही आ जाती हर है। मैच में ये सिचुएशन नहीं रहेगी। हाँ एग्जैक्टली, बट प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है कि वो टिके रहते हैं लेकिन वो जैसे ही आउट होते हैं तो रन नहीं होता है हमारे पास बस। बट इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी लोग बहुत सी जगह लोग ये कह रहे हैं कि विराट कोहली नहीं है, रहाणे बेटर कैप्टन है, बट ये टीम कोहली की है। और आई थिंक जो कोहली इंपॉर्टेंस देते हैं टेस्ट मैच को, वो ये टीम एग्जेम्पलीफाई करती है। क्योंकि कोहली के लिए वनडे क्रिकेट कितना ईजी है, वो 60 एवरेज करते हैं, T20 में 50 का एवरेज करते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होंगे उन, मतलब सचिन के रिकॉर्ड ज्यादा है, बट एज अ ओडीआई प्लेयर कोहली का कोई वो नहीं मैच है। नहीं है। लेकिन वो जो टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे टीम में अगर चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी, मैं सच बता रहा हूँ, किसी और टीम में होते ड्रॉप हो जाते, कभी पिक नहीं होते अपनी साइड के लिए। बट कोहली ने, जैसे हर बार वो कहते हैं कि रहाणे और पुजारा इस टीम के बेस्ट टेस्ट बैट्समैन है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि टेस्ट में आपको स्ट्राइक रेट का मतलब होता है कि इंटेंट दिखाओ, लेकिन इट्स ऑल अबाउट टाइम, कि टाइम को लेके भी चलते हैं कि हाँ हमको टाइम बैटिंग करना है, पूरे दिन बैटिंग कर सकते हैं वो लोग। तो ये जो लोग कोहली को क्रिटिसाइज करते हैं कि कोहली नहीं है तो हम जीत रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टीम उनकी है। वो जो फाइटिंग स्पिरिट आज दिखाई है, मतलब मानना पड़ेगा कि इतना अब्यूज किया गया, स्लेज करा गया, हमारी आधी टीम क्या, हम तो पूरी टीम ही नहीं है, हमारी 11 इंजर्ड हो चुके हैं, तो उसके बाद भी 5 विकेट खो के टेस्ट मैच ड्रॉ करना बहुत बड़ी बात होती है। और अब जैसे सुप्रील ने बोला कि कोहली जो इम्पोर्टेंस देते हैं टेस्ट मैच को, वो इससे भी दिखता है कि ऋषभ पंत को बोला जाता है T20 प्लेयर है, T20 प्लेयर है, लेकिन वो खुद टेस्ट मैच को कितना इंपॉर्टेंस देने लगे हैं कि मुझे टेस्ट टीम में आना है। ओडीआई में मैं ड्रॉप हुआ, T20 में ड्रॉप हुआ, ठीक है, लेकिन मुझे पहले अपना टेस्ट जगह पक्का करना है, टेस्ट में अच्छा करना है। तो आई थिंक ऐसा अगर कोई प्लेयर जो बना ही T20 के लिए है टेक्निकली, उतना अगर वो टेस्ट को इतना इंपॉर्टेंट दे रहा है तो अब इससे पता चला कि कैप्टन का कितना इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन टीम। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो मैं अमन से पूछूंगा कि अब डेविड वार्नर की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी ब्रिस्बेन टेस्ट में। शायद डेविड वार्नर फुल्ली फिट भी हो जाए, आई थिंक वो पूरी तरह से फिट है, क्योंकि फील्डिंग पूरी करी है उन्होंने, और बैटिंग में अभी तक गेट गोइंग नहीं हो पाए दोनों इनिंग्स में। शायद ब्रिस्बेन में डेविड वार्नर के लिए एक बड़ा टेस्ट मैच होने वाला है। तो डू यू सी डेविड वार्नर परफॉर्मिंग एट ब्रिस्बेन और नॉट? सॉर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन फोर्ट है ब्रिस्बेन, कि ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग है ये ग्राउंड पे। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए, डेविड वार्नर के लिए बहुत बड़ा इनिंग्स मैच रहेगा ये कमबैक करने के लिए। तो उनसे एक बड़ा मैच, एक बड़ी पारी एक्सपेक्टेड है, और मुझे डर है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वार्नर और स्मिथ की एक बहुत बहुत बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है ब्रिस्बेन में। मेरे को भी लग रहा है कि डेविड वार्नर का टेस्ट मैच होने वाला है अगला, और स्टीव स्मिथ के लिए तो कोई पिच डिफिकल्ट है नहीं एट दिस मोमेंट। और उसके बाद जो एक बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की, सुप्रील से पूछता हूँ कि दुनिया के 3 सबसे अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं उनके पास, तो लेकिन फिर भी ऐसा क्या रहा कि उनसे एक मतलब आधी अधूरी टीम को भी वो लोग आउट ही नहीं कर पाए, आधी अधूरी टीम, क्योंकि एक टेस्ट मैच में आप 36 पे सबको आउट कर देते,
एक टेस्ट मैच में आपको आप 200 ओवर डाल देते हो, आपको सिर्फ 5 विकेट मिलते हैं। उसका मेन रीजन तो पिच है। पिंक बॉल टेस्ट और रेड बॉल टेस्ट में मतलब जमीन आसमान का अंतर तो अब सबको ही पता है। और एससीजी में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने तो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे आई थिंक, बट जो जैसे दद्दू ने पहले कहा था कि कैरेक्टर दिखाया है, हार नहीं मानी, क्योंकि बहुत आसान था हनुमा विहारी के लिए कि वो चले जाते बाहर, शायद अगले मैच के लिए फिट भी हो जाते, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मुझे यही खेलना है। अश्विन जैसा सबको पता है कि वो इंजर्ड थे। जडेजा मतलब उनका हाथ टूटा हुआ है, वो ग्लव्स पहन के पैड पहन के बाहर बैठे थे पूरे 50 ओवर कि मतलब मैं खेलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये कैरेक्टर दिखाया उन्होंने, जो कि फर्स्ट टेस्ट में कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो बस, और ऑस्ट्रेलिया की ने बॉलिंग अच्छी की है, आई थिंक कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए जो पूरी ओडीआई सीरीज से लेके अभी तक चला आ रहा है कि दोनों टीमें मैच कर रही है एक दूसरे को, कौन कैच ज्यादा ड्रॉप करेगा। तो आई थिंक जैसा भी आप लोगों ने कहा स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, मुझे लगता है जो टीम ब्रिस्बेन में ज्यादा अच्छी फील्डिंग करेगी वो जीतेगी, क्योंकि बॉलिंग ठीक है हमारी कमजोर है, बट हम उनकी बैटिंग हमसे कमजोर है। तो फिर अब लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि सिडनी टेस्ट में ड्रॉ हुआ, इंडिया एक अपर एंड के साथ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा कि दोनों टीम में जो भी मतलब कमियां थी वो उन्होंने पूरी कर ही ली है कहीं ना कहीं। इंडिया की टीम भी थोड़ी एक टुगेदर आई है, एक टीम अब एक और ज्यादा एक हो जाएगी, 4 टेस्ट मैच में जाएगी जब वो। ऑस्ट्रेलिया की साइड से डेविड वार्नर वापस जरूर आए, चले नहीं, लेकिन एक और मौका है उनके पास, लेकिन स्टीव स्मिथ इज बैक इन फॉर्म। क्रिस ग्रीन ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। तो अब लेट्स सी क्या होता है ब्रिस्बेन में, और हम लोग जरूर टेस्ट मैच प्रीव्यू के साथ तो आएंगे ही, और अभी काफी टाइम भी है, थोड़ा है गैप, उसके बीच में काफी और वीडियोस भी आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। मैं एंड इस चीज से करना चाहूंगा कि टेस्ट मैच भले ड्रॉ गया हो, और इंडिया भले जीती ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जरूर हार गई आज। मेंटली हारी है, मेंटली मैच हारी है ऑस्ट्रेलिया ये। So guys, thank you for connecting with us. Do like, share and subscribe, or do whatever you want to do. Thank you so much.